अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको वज़ू के बाद की दुआ और वो कलिमात सिखाने जा रहा हूँ कि जिनके पढ़ने की बरकत से अल्लाह तबारक व ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। अल्लाह तबारक व ताला हमारे रिज़्क़ के अंदर बरकत अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व ताला वुसाअत फरमा देगा। अल्लाह तबारक व ताला परेशानियों को दूर कर देगा। याद रखिए कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर हम जो भी काम कर रहे हैं उस अमल को और उस काम को सुन्नत तरीक़े के मुताबिक करने की कोशिश करें। एक अमल तो वह है जो हम आदतन करते हैं कि वज़ू करना है नमाज पढ़ने के लिए, तो हम वज़ू आदतन कर रहे हैं तो उस वज़ू को हम बतौर इबादत के करने की कोशिश करें कि इसकी सुन्नतें क्या है, इसमें पढ़ने वाली दुआएं कौन सी है, ताकि वो अमल हमारा इबादत बन जाए और अल्लाह तबारक व ताला फिर हमें उस अमल पर डबल सवाब अता फरमाएगा। क्योंकि हमने तरीक़े से वज़ू किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीक़े के मुताबिक वज़ू किया कि भाई कौन सी दुआएं हैं, क्या पढ़ना है। तो आइए सबसे पहली हदीस में आपको सुनाऊं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुकम्मल वज़ू करने के बाद ये कलिमात पढ़े तो अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़ों को खोल देता है। अब वो जिस दरवाज़े से जन्नत में दाखिल होना चाहे उस दरवाज़े से वो जन्नत में दाखिल होगा। कलिमात क्या है? कलिमा शहादत है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलिमा शहादत है। इसके पढ़ने की बरकत से अल्लाह तबारक व ताला जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा। इसी तरीके से बाज़ रिवायात में दूसरे अल्फाज में मिलते हैं कि सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। ये कलिमात भी है, इनमें अल्लाह तबारक व ताला की तारीफ़, अल्लाह तबारक व ताला की हम्द, अल्लाह तबारक व ताला की शहादत और गवाही, और बंदा अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब कर रहा है अल्लाह से, तो ये कलिमात भी पढ़ सकते हैं। चाहे आप कलिमा शहादत वो पढ़े, चाहे आप ये पढ़े, दोनों की गुंजाइश है। इसी तरीके से अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़ंबी व वस्सिअली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। कितनी ज़बरदस्त दुआ है। तो हम इस दुआ को पढ़ने का मामूल जो है वज़ू के दरमियान में ज़रूर बनाएं, ताकि हमारा वज़ू ध्यान और तवज्जो के साथ हो। जब हम वज़ू कर रहे हो तो हमारा ज़हन और हमारा दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, और इंसान का, मोमिन का दिल हर वक्त अल्लाह की तरफ होना चाहिए, कि अल्लाह का इस्तेहज़ार दिल में होना चाहिए कि मेरा अल्लाह है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मेरी हर बात को सुन रहा है, मेरे दिल की धड़कनों को सुन रहा है। तो कौन सी दुआ पढ़ना है? अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़ंबी, ए अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, व वस्सिअली फ़ी दारी, और मेरे घर में, मेरे मकान में वुसाअत फरमा दीजिए, व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, और मेरे रिज़्क़ के अंदर बरकत अता फरमा दीजिए। कितनी ज़बरदस्त दुआ है। वज़ू कर रहा है और अपने गुनाहों को धो रहा है। हदीस मुबारका के अंदर आता है कि हाथों से किए हुए गुनाह वज़ू के ज़रिए से धुल जाया करते हैं, आँखों से किए हुए गुनाह वज़ू के ज़रिए से धुल जाया करते हैं, और इसी तरीके से चेहरे के गुनाह जो है धुल जाया करते हैं। तो जब हमारे गुनाह भी धुल रहे हो और हम अल्लाह का ज़िक्र भी कर रहे हो, अल्लाह से दुआ भी कर रहे हो, तो क्यों ना अल्लाह तबारक व ताला हमारी ज़िंदगियाँ बदलेगा, क्यों ना हमें फिर वज़ू करने में मज़ा आएगा, क्यों ना फिर हमें नमाज में लज्जत आएगी, ज़रूर आएगी। इसी तरीके से वज़ू कर लेने के बाद ये दुआ अगर आपको याद हो तो पढ़ा कीजिए, ताकि हमें इबादत के अंदर मज़ा आता रहे। कौन सी दुआ है? अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन, कि ए अल्लाह मुझे तौबा करने वालों के अंदर से बना दीजिए, वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन, और मुझे पाक रहने वालों के अंदर बना दीजिए, कि जो लोग पाक रहते हैं, पाकीज़ा रहते हैं, अपनी ज़ाहिरी और बातिनी
तमाम नापाकियों को ख़त्म करते हैं, यानी ज़ाहिरी एतबार से भी अपने आप को पाक रखते हैं, कपड़ों का, बदन का, हर चीज़ का ख्याल करते हैं कि मैं जो है हमेशा हर वक्त पाक रहूं, और बातिन भी मेरा पाक रहे कि मेरे दिल के अंदर कीना, बुग़्ज़, अदावत, दुश्मनी, किसी के बारे में बदगुमानी, किसी के बारे में हसद, या मेरे दिल के अंदर कोई वसवसा ना आए, यानी ऐसा पाकीज़ा मुझे बना दीजिए। और मिनत तव्वाबीन, ए अल्लाह मुझे तौबा करने वालों में से बना दीजिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को बंदा बहुत ज़्यादा महबूब और पसंदीदा है कि जो अल्लाह के सामने तौबा करता रहता है, जो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता रहता है, जो अल्लाह से मांगता रहता है। तो मैंने आपको बहुत खूबसूरत और बहुत छोटी छोटी दुआएं बताई है कि जो हदीस मुबारका के अंदर आई है, इनमें से आपको गुंजाइश है जितना आप पढ़ना चाहे और जितनी आपको याद हो, याद नहीं है याद करने की कोशिश कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।